अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शतरंज पर रूसी तेल सबसे बड़ा मोहरा बन चुका है। एक और अमेरिका भारत पर कड़े टैरिफ लगाकर दबाव बना रहा है, वही दूसरी ओर चीन के खिलाफ वैसे कदम उठाने से बच रहा है। आखिर क्यों? जब रूस के दो सबसे बड़े तेल खरीदार भारत और चीन है, तो केवल भारत को ही भारी दंड क्यों भुगतना पड़ रहा है? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद इस रहस्य से पर्दा उठाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन पर कार्रवाई करने से वाकई पूरी दुनिया के तेल बाजार में भूचाल आ सकता है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस के दो सबसे बड़े तेल खरीदार देश भारत और चीन हैं। इसमें पहले नंबर पर चीन और इसके बाद भारत का नंबर आता है। रूसी तेल खरीद के लिए अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए हैं। दूसरी ओर भारत से ज्यादा तेल खरीदने वाली चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाने से ट्रंप प्रशासन बच रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिका के रवैये में इस फर्क की वजह बताई है। मार्को रूबियो का कहना है कि चीन पर पाबंदियां वैश्विक स्तर पर परेशानी की वजह बन सकती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अमेरिका ने रूस के सबसे बड़े तेल खरीदार चीन पर सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाए हैं, जबकि भारत पर उसने 50% टैरिफ लगा दिए हैं, जिसमें 25% रूसी तेल की खरीद की वजह से लगाया गया है। और ये टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। और इसी पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि रूस से चीन जो तेल खरीद रहा है, उसका ज्यादातर हिस्सा रिफाइन करने के बाद वैश्विक बाजार में बेचा जा रहा है। ऐसे में चीन पर कोई एडिशनल टैरिफ लगाने का फैसला वैश्विक बाजार में ऊर्जा कीमतों को बढ़ा देगा। मार्को रूबियो का मानना है कि चीन पर पाबंदियां लगाने से वैश्विक तेल कीमतों पर खराब असर होंगे। उन्होंने कहा कि किसी देश पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने का दूर तक असर होता है। मान लीजिए चीन को रूसी तेल की बिक्री से रोका जाता है, तो इसका वैश्विक असर होगा, क्योंकि चीन तो सिर्फ तेल को रिफाइन करता है। ऐसे में इस तेल के खरीदार को ज्यादा भुगतान करना होगा और तेल नहीं मिलने पर नए विकल्प ढूंढने होंगे। मार्को रूबियो ने कहा कि चीन से रूसी तेल खरीदने वाले यूरोप देश पहले ही बीजिंग के खिलाफ किसी भी कड़ी कार्रवाई पर अपनी नाखुशी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि चीन और भारत पर 100% टैरिफ के प्रस्ताव के बारे में जब बात की गई, तो इसका असर यूरोप में दिखा। हमने कई यूरोप देशों की चिंताओं के बारे में जाना कि इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। मार्को रूबियो से सवाल किया गया कि क्या रूस से तेल और गैस खरीद के लिए यूरोप पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो इस पर रूबियो ने कहा कि मुझे यूरोप पर सीधे तौर पर टैरिफ के बारे में जानकारी नहीं है। हम इस मामले में यूरोप देशों के साथ किसी बहस में नहीं पड़ना चाहते। मुझे लगता है कि वो हमें इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद करने में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका की नीति दोहरी दिखाई देती है। भारत पर कड़े टैरिफ लगाकर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि चीन के खिलाफ बड़े कदम उठाने से परहेज किया जा रहा है। इसकी असली वजह वैश्विक ऊर्जा बाजार में चीन की भूमिका है, क्योंकि चीन रूसी तेल को रिफाइन करके पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। ऐसे में उस पर कार्रवाई करना वैश्विक तेल कीमतों में उथल पुथल मचा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।